नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना के मसौढ़ी में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बुलेट सवार अपराधियों ने पप्पू सिंह को मारी 4 गोलियां। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गब्बू सिंह के ठिकानों पर पिछले 3 दिनों से आयकर विभाग की जांच जारी। आज भी आयकर विभाग के अधिकारी गब्बू सिंह के आवास पर मौजूद। छिड़खानी से तंग आकर 10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या। सदमे में पूरा परिवार। स्थानीय लोगों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पटना के गोलकपुर में जमकर बवाल। 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद छात्रों और स्थानीय लोगों में भिड़ंत। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। चतरा के कोचा गांव में मिट्टी खुदाई के दौरान दबी महिलाएं। 3 महिलाओं का रेस्क्यू कर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के बरबेघा में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से ठगी। ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। किशनगंज के कई नर्सिंग होम और केयर सेंटर पर छापेमारी। पटना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव के आदेश पर कुल 66 नर्सिंग होम पर होना है कार्रवाई। बेगूसराय के तेघड़ा में दबंगों ने घर में घुसकर युवक को पिस्टल के बट से पीटा। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गया के रामपुर पुलिस ने स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इलाके में ड्रग्स माफिया पसार रहे अपना पैर। पटना के पालीगंज के रानिया तालाब के पास से युवक को मारा गया चाकू। नशेड़ी पर चाकू मारने का लगा आरोप। दुमका में आदिवासी युवती से गैंगरेप के फरार 4 आरोपियों को पुलिस ने 4 महीने बाद किया गिरफ्तार। सभी को भेजा गया न्यायिक हिरासत में। साहिबगंज में शादी का प्रलोभन देकर छात्रा के साथ किया गया यौन शोषण। आरोपी के खिलाफ पीड़ित ने राजमहल थाने में दर्ज कराया केस। पूर्वी चंपारण में ईंट भट्टे से छुड़ाए गए 37 बंधुआ मजदूर। छुड़ाए गए मजदूरों में 12 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल। नवादा रेल पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया बरामद। 2 शराब तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार। बांका के साहिबगंज में हाई स्कूल में चोरी का मामला आया सामने। चोरी के सामान के साथ 6 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रामगढ़ पुलिस ने कर्मा गांव से अर्ध निर्मित प्रतिबंधित मांस किया बरामद। पुलिस को देखते हुए धंधेबाज हुए फरार। देवघर के सारवा पुलिस ने सनोदी मुर्मू हत्याकांड का किया बड़ा खुलासा। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सासाराम के करगहर अंचलाधिकारी सुरजेश्वर श्रीवास्तव को किया गया निलंबित। सीओ के खिलाफ आ रही थी लगातार शिकायतें। मधुबनी की मधेपुर पुलिस ने एक शातिर बदमाश को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। कई कांडों का है आरोपी। गोड्डा में महागामा थाने के पास से चल रहा चोरी की गाड़ियों का कारोबार। पुलिस की छापेमारी में सैकड़ों गाड़ियां बरामद। गाड़ी के पार्ट्स भी जब्त। गैराज मालिक गिरफ्तार। गिरिडीह में पीडीएस दुकान आवंटन में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा। 216 दुकानों में 208 दुकानों का लाइसेंस रद्द। तत्कालीन डीएसओ पर लग रहे 5 करोड़ के गबन के आरोप। लोहरदगा में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई। घटिया क्वालिटी की 2357 बोतल टोमेटो और चिली सॉस जब्त। जांच रिपोर्ट आने तक बिक्री पर लगा बैन। चतरा के टंडवा में एक घर से सामान और जेवरात की चोरी। बेटे के इलाज कराने के लिए गई थी महिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर पुलिस ने चोरी की 5 बाइक के साथ चोर को गिरफ्तार किया। इंजन को खोलकर लगाते थे जुगाड़ गाड़ी में। वैशाली के महनार में पुलिस ने नाव से शराब किया बरामद। टायर के नीचे छिपाकर रखा गया था शराब। बेतिया में स्प्रे छिड़ककर चोरी करने वाले गिरोह का आतंक। 1.5 लाख रुपए कैश के साथ जेवरात की चोरी। भागलपुर में नाबालिग के साथ रेप की घटना आई सामने। गांव के ही युवक पर लगा आरोप। महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी। छपरा सदर अस्पताल में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल वीडियो में 2 नर्स एक युवक की लाठी डंडे से कर रही पिटाई। देवघर में एक छात्र के साथ मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की घटना आई सामने। स्कूल से जैसे ही घर लौटा वो बेहोश होकर गिरा। अस्पताल में भर्ती। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने चलाया छापेमारी अभियान। बैग से शराब किया गया बरामद। तस्कर हुआ फरार। गुमला के पुराटोली गांव में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने की मारपीट। घायल को कराया गया अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी।
केंद्रीय एजेंसियों पर लग रहे आरोप पर विजय सिन्हा ने ललन सिंह और शिवानंद तिवारी पर निशाना साधा। कहा इनकी संगति जंगलराज को स्थापित करने वाले पुरोधा के साथ। 3 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज में होंगे उपचुनाव। स्टार प्रचारकों की सूची में तेज प्रताप यादव का नाम शामिल। जगदानंद सिंह स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने किया बड़ा पलटवार। का 1932 और ओबीसी आरक्षण के मामले में जनता को कर रहे गुमराह। देवघर के जोशीडीह में डेंगू के 2 संदिग्ध मरीज मिले। संदिग्ध मरीज में बच्ची और एक जवान शामिल। डेंगू की कहर से निपटने के लिए 4 विभागों के 15,000 कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। गांधी मैदान से डेंगू रोधी दवा छिड़काव महाअभियान की शुरुआत। नवादा में डेंगू मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। आज मिले 20 मरीज। सदर अस्पताल में मरीजों का चल रहा है इलाज। मुंगेर में डेंगू के मिले 84 मरीज। सदर अस्पताल में इलाज जारी। कुछ निजी नर्सिंग होम में भर्ती। नवादा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सदर अस्पताल के नशा मुक्ति वार्ड को फिलहाल 10 वार्ड का डेंगू वार्ड बनाया गया। गोपालगंज में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। अब तक 118 मिले मरीज। सदर अस्पताल में मरीजों की बढ़ रही संख्या। बोकारो के कथारा में गैस सिलेंडर रिसाव से घर में लगी आग। आसपास के लोगों ने आग पर पाया काबू। कटिहार के कोढ़ा में तार गिरने से 3 पिकअप वैन और एक दुकान जला। विरोध में लोगों ने जमकर किया बवाल। हजारीबाग के बड़का गांव में जुलूसे मोहम्मदी के मौके पर बिजली तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। 7 लोग झुलसे। रिम्स में कराया गया सभी को भर्ती। भागलपुर के कोरिया मोड़ के पास रेलवे ट्रैक से युवक का शव बरामद। रेल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। रोहतास के डेहरी में इलाज के दौरान महिला की मौत। 2 दिन पहले गैस रिसाव की वजह से झुलसी थी महिला। बेगूसराय के बलिया में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक सवार युवक को रौंदा। युवक की घटनास्थल पर ही हुई मौत। वैशाली में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के काफिले में बड़ा हादसा। बाल बाल बचे मंत्री। साइकिल सवार शराबी को बचाने के दौरान हादसा। मुंगेर के जोशीडीह के पास 2 बाइकों में जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। शेखपुरा के चिवाड़ा में अलग अलग सड़क हादसे में एक महिला की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सिवान के सराय ओपी थाना क्षेत्र में महिला का शव बरामद। सड़क हादसे में मौत की जताई जा रही आशंका। बेगूसराय के अमरौर में एक अपराधी सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिमडेगा पुलिस लाइन में अस्पताल ले जाने के दौरान सहायक पुलिसकर्मी की मौत। खाना खाने के बाद बीमार हुआ था जवान। विधायक प्रतिनिधि ने परिजनों को दिया हर सहायता का भरोसा। गोड्डा में बिजली की तार की चपेट में आने से छात्र की मौत। छत पर कपड़ा सुखाने के दौरान आया था तार की चपेट में। अरवल के कलेर में लापता व्यक्ति का शव सोन नदी से बरामद। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेतिया के नवलपुर में नदी में डूबने से बच्चे की मौत। दोस्तों के साथ बकरी चुराने गया था बच्चा। जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान। 51 लोगों को अलग अलग जगहों से किया गया गिरफ्तार। रोहतास के डेहरी में नहर से मिला युवक का शव। कल से लापता था मृतक। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जमुई के गरसंडा घाट से बालू उठाव पर रोक लगाने के लिए ग्रामीणों का किया गया प्रदर्शन। बालू उठाव पर रोक लगाने की मांग। सड़क बनाने के लिए समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर बाजार में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और विधायक राजेश सिंह के खिलाफ नारेबाजी। कोडरमा स्टेशन पर मालगाड़ी हुई बेपटरी। लूप लाइन में ले जाने के दौरान हुई बेपटरी। रांची में भयावह हो रहे सड़क हादसे के आंकड़े। ओवर स्पीडिंग से 3 महीने से 225 से अधिक लोगों की मौत। रोमांच के लिए दांव पर जान लगा रहे लोग। यूथ एशियन एथलेटिक्स में गुमला की आशा किरण बरला का कमाल। 800 मीटर रेस में नए रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड मेडल। कुवैत में चल रही है प्रतियोगिता। जहानाबाद सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कई लोगों ने किया रक्तदान। 22वीं ऑल इंडिया रेलवे सुरक्षा बल शूटिंग प्रतियोगिता में छपरा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। शूटिंग रेंज में 3 स्वर्ण और 2 रजत जीता। धनतेरस और दीपावली को लेकर कटिहार के लकड़ी मंडी के मंदिर से जुड़े बाजार में खासा रौनक।
कारीगर बड़ी संख्या में बना रहे लकड़ी का मंदिर। कोरोना काल के बाद बोधगया में वियतनाम से भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भगवान बुद्ध की पावन मंदिर बोधगया के अलग अलग मंदिरों में शांति के लिए कर रहे प्रार्थना। सासाराम में सांप काटने से बच्चे की मौत। सदर अस्पताल से बच्चे के शव को ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, अपनी बाइक पर शव ले गए परिजन। गंगा का पानी बेगूसराय के सिमरिया घाट पर किया गया प्रवेश, कल्पवासियों को होने लगी परेशानी। हजारीबाग के बुंडू पंचायत के हल्दी कोचा टोला में पक्की सड़क का अभाव, बारिश होने से सड़क बाधित। लोगों ने जनप्रतिनिधियों से लगाई सड़क निर्माण की गुहार। बेटा में जन स्मॉल फाइनेंस डिजिटल बैंकिंग यूनिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव रहे मौजूद। रोहतास की डेहरी में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। डेहरी के एसडीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से सोन नदी के किनारे के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। गोड्डा के प्रभु ने 45 किलो वर्ग में फाइनल तक का सफर किया तय। प्रभु ने कभी मैट पर कुश्ती नहीं की थी। दीपावली पर राजधानी रांची में इस बार पटाखों की गूंज से ज्यादा रोशन नजर आएगी। कम आवाज वाले पटाखे और रोशनी वाले फुलझड़ी की ज्यादा हो रही बिक्री। तमिलनाडु से वापस आई 23 लड़कियां बीमार। पिटरवार के निजी नर्सिंग होम में चल रहा सभी का इलाज। जामताड़ा में सेविका सहायिका के अधिकारों को लेकर निकाला गया विशाल जुलूस। कई मांगों को लेकर आंदोलन का किया गया आह्वान। साहिबगंज में सांसद फंड से बनी पीसीसी सड़क करप्शन की चढ़ गई भेंट। निर्माण के 3 महीने में ही सड़क हो गई चर्चा। गुमला में सरकारी जमीन पर बने अवैध रूप से घरों पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। चैनपुर में सरकारी जमीन पर 65 साल से अवैध कब्जा था। दीपावली पर केवल गुमला, खूंटी, चाईबासा और सरायकेला खरसावां में ही ज्यादा क्षमता के पटाखों को छोड़ने के आदेश। सभी जिलों में रात 8 बजे से 10 बजे तक की पटाखा छोड़ने की अनुमति। उड़ीसा के भुवनेश्वर में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप। रांची की ओरमांझी की अनिता कुमारी और नीतू लिंडा भी खेल रही हैं मैच। पाकुड़ में करोड़ों की लागत से बना एफसीआई गोदाम पड़ा बेकार। असामाजिक तत्वों का गोदाम बन गया है अड्डा। बगहा के ठकराहा में नदी का भीषण कटाव। नदी में कभी भी विलीन हो सकता है स्कूल। कर्नाटक के हासन में 2 वाहनों में जोरदार टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत। यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल से भरा टैंकर सड़क किनारे पलटा। पेट्रोल लूटने के लिए ग्रामीणों के बीच मची होड़। अलीगढ़ में खतरे के बीच पेट्रोल लूटने के लिए जान की बाजी लगा दी लोगों ने। बच्चों से लेकर बड़े तक पेट्रोल के चक्कर में पड़ रहे। हो सकता है बड़ा हादसा। तमिलनाडु के मदुरई में एक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। यूपी के फतेहपुर जिले में स्टीयरिंग फेल होने से तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा। हादसे के बाद भीषण आग लगी, लाखों का सामान जला। यूपी के देवरिया में घाघरा नदी उफान पर 40 से अधिक गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। आज पीएम मोदी देशवासियों को देंगे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सौगात। वीसी के जरिए करेंगे उद्घाटन। बैंक अकाउंट खुलवाना अब और होगा आसान। पीएम मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का किया उद्घाटन। बोले बैंक और गरीबों के बीच की दूरी होगी खत्म। बेगूसराय के बलिया में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद में हिंसक झड़प, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। दरभंगा में शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब बेचने और पीने के मामले में एक साथ 52 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मधेपुरा में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम को सील करने के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ झड़प, बाद में पुलिस को बुलाकर टीम ने की कार्रवाई।